हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्स फोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैच एपेक्स। ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में हमने क्यूएबल एपेक्स के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो हम बैचेबल एपेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बैच एपेक्स का जो यूज़ है, ठीक है, वो किस पर्पज़ के लिए होता है? अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करवानी है या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम बैच बैच क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये एक मेन एडवांटेज है, ठीक है, कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको प्रोसेस करने के लिए हम बैच एपेक्स का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि जो फ्यूचर मेथड है वो बहुत ही अगर सिंपल हमारी प्रोसेस है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्यूएबल एपेक्स का यूज़ क्या होता है कि अगर हमें चेनिंग चाहिए, ठीक है, चेनिंग चाहिए और हमारा जो डेटा है वो इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है, ठीक है, और तो उसके लिए यहाँ पे हम तो उसके लिए वहाँ पे हम क्यूएबल एपेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, तो हम उसको एक्सेस करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हम बैच एपेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेन जो यूज़ केस है वो है बैच एपेक्स का। अब चलिए हम इसको थॉरली इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि क्या बैच एपेक्स है, इसकी क्या यूज़ केसेस है, क्या इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, इसको कैसे एक बैच क्लास को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसकी सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Guys, Batch Apex is a Salesforce. Batch Apex in Salesforce is an asynchronous process designed to handle large volume of data by breaking it down into the manageable chunks. ठीक है, मतलब जो बैच एपेक्स होती है वो क्या करती है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, अगर हमारे पास लेट से 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देती है। छोटे छोटे चंक्स में मतलब लेट से 200 रिकॉर्ड्स का एक चंक हो गया। ठीक है, तो ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में एक बड़े डेटा सेट को डिवाइड कर देती है और हर एक चंक को वो सेपरेटली प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ऐसे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग दी बैच एपेक्स। ठीक है, तो ये इसका मेन यूज केस है। उसके बाद यूज केस क्या है? ऑफन यूज फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा इंटेंसिव ऑपरेशन दैट एक्सीड नॉर्मल प्रोसेसिंग लिमिट सच एज डेटा माइग्रेशन, मास अपडेशन और आर्काइविंग ओल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इसके नॉर्मल यूज केसेस हैं कि अगर ऐसे हमारे पास सिनेरियोज हैं तो हम वहाँ पे बैच एपेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एफिशिएंटली। ठीक है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया कि लार्ज डेटा सेट को छोटे छोटे चंक्स में वो डिवाइड कर देता है और फिर हर एक चंक को वो सेपरेटली प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर गवर्नर लिमिट्स, रन इन बैकग्राउंड विदाउट इम्पैक्टिंग द यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो बैच प्रोसेस होती है वो एसिंक्रोनस है, तो ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली जो है वो रन होती रहती है जब यूज़र इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको लेट से अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, गूगल पे ही हम सर्च करते हैं। ठीक है, बैच एपेक्स इमेज इन सेल्सफोर्स। ठीक है, इमेजेस में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे ये आपको जो चंक्स की इमेज है वो अगर मैं आपको दिखाऊं कोई भी, लेट से अगर मैं इसको ले लूं, ठीक है, इस इमेज को अगर हम ले लें, ये हमारा एपेक्स आर्स का आर्टिकल है बैच एपेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जाके रीड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टार्ट मेथड है। ठीक है, जो भी जॉब है ये एपेक्स जॉब है। ठीक है, जिसको हम क्यू, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले ये क्यू में जो है हमारी फैक्स क्यू में ये क्यू इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर सबसे पहले जो आगे हम चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो भी इसके मेथड है, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड, तो वो जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग स्टार्ट इज इन्वोक्ड एंड प्रोसेसिंग चंक्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है और इससे सारे डेटा को रिट्रीव करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हमारा एग्जीक्यूट मेथड होता है वो हर एक चंक को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फिनिश मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये हमारे स्टेटसेस हैं हमारी बैच क्लास के। ठीक है, कि वो सक्सेसफुल हुई, अभी पार्शियल सक्सेस है, या अबॉर्ट हुई, या यूज़र ने उसको अबॉर्ट कर दिया, या वो फेल हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटसेस होती हैं हमारी बैच क्लास की। ठीक है, इसमें चंक्स का दिखाया नहीं हुआ, इसमें चंक्स का दिखाया नहीं हुआ, तो चंक्स का मे बी हमें शायद नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर मैं इसको देखूं तो
चंक्स का हमें दिखेगा नहीं, चलो एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना आगे जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ बैच एपेक्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नॉर्मल क्लास को एक बैच क्लास क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो जो क्लास है वो बैच क्लास बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स थ्री मेन मेथड, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो स्टार्ट मेथड क्या करता है, डिफाइंस दी क्वेरी दैट फैचेस दी रिकॉर्ड टू प्रोसेस। ठीक है, जो स्टार्ट मेथड है वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करता है, वो जो जिन रिकॉर्ड्स को हमें प्रोसेस करना है उनको रिट्रीव करता है हमारे सेल्स फोर्स से। ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, कंटेन्स द लॉजिक दैट रन्स दी ईच बैच ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूट मेथड होता है उसमें हर एक जो बैच होता है, हर एक जो चंक होता है रिकॉर्ड्स का, वो एग्जीक्यूट होता है, और उस जो हमारा एग्जीक्यूट मेथड है वो उन रिकॉर्ड्स के ऊपर एक, मतलब चंक के रिकॉर्ड्स के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, और फिनिश मेथड लास्ट में होता है, ये भी एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, रन्स आफ्टर ऑल बैचेस आर प्रोसेस्ड, यूजफुल फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन और परफॉर्मिंग फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, तो फिनिश मेथड होता है वो बिल्कुल लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, जब सारे जो बैचेस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं हमारे एग्जीक्यूट मेथड में, उसके बाद जो फिनिश मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और इसमें जो भी हमें लास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं डेटा प्रोसेसिंग के बाद, ठीक है, जैसे ईमेल सेंड करनी है या कोई और ऑपरेशंस करवाने हैं, वो हम यहाँ पे फिनिश मेथड में जो है वो करते हैं। ठीक है, जो स्टार्ट मेथड होता है वो भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, जो फिनिश मेथड है वो भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो एग्जीक्यूट मेथड है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट मेथड है, जितने हमारे चंक्स होंगे एग्जीक्यूट उतनी बार ही जो है वो रन होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड है उतनी बार ही रन होगा। लेट्स से अगर हमारे पास 10 बैचेस हैं हमारे रिकॉर्ड, हमारे डेटा के, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूट मेथड है वो 10 बार रन करेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है बैच क्लास का। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं अपना डेवलपर कंसोल ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ सारे के सारे को, ठीक है, इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं एक बैच क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक बैच क्लास क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे बैच बैच क्लास को हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो बैच क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच मेथड का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी बैच क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं और हम जो भी हमारा चंक साइज़ होगा, ठीक है, उसको हम पास करते हैं। तो जो मिनिमम चंक साइज़ है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक बैच में एक एक रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 2000 जो बैच साइज है वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2000 से ज़्यादा देंगे वो ले तो लेगा, ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट वो बैकग्राउंड में वो जो चंक्स हैं वो फिर 2000 रिकॉर्ड्स का ही एक चंक बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम ये रखते हैं कि जो मैक्सिमम बैच साइज है वो हम 2000 ही दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा, इसको पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, चलो इसको जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एपेक्स क्लास पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बैच क्लास 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बैच क्लास 1 और यहाँ पे मैंने जो डेटा यहाँ से पेस्ट या कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी क्लास का नेम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बैच क्लास 1। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरी क्लास का नेम है जो क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो इससे सेल्सफोर्स को पता चलता है कि अच्छा ये जो क्लास है ये एक बैच क्लास है। ठीक है, ये हमें एरर क्या दे रही है, यहाँ पे हमें एस ऑब्जेक्ट्स भी पास करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एस ऑब्जेक्ट की लिस्ट भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो मिसिंग स्कोप, यहाँ पे मुझे एस ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा।
ठीक है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्कोप आ गया। स्कोप को हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट में मुझे इसको जो है वो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारी लिस्ट ऑफ अकाउंट आ गई। ठीक है, अब ये चल जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूँ सारे को, तो ये सेव हमारा हो रहा है। ठीक है, अभी भी हमें एरर्स दे रहा है। ठीक है, तो हमारे ये एरर्स अभी जा चुके हैं। इसमें कुछ कोड का कुछ इश्यूज था, तो उसको मैंने फिक्स किया। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन ये सारा कोड समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्लास है बैच क्लास 1, ये इंप्लीमेंट कर रही है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस को। ठीक है, और यहाँ पे हमें एस ऑब्जेक्ट्स इसको ये मतलब ये इसका जो है वो सिंटैक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टार्ट मेथड है। अगर मैं इसमें से किसी एक भी मेथड को हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें एरर देने लग जाएगा। लेट्स से अगर मैं इसको स्टार्ट 1 कर दूँ, तो ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि ये जो तीनों मेथड्स हैं, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड, ये सारे जो पार्ट हैं ये हैं डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस का पार्ट। ये जो मेथड है इसके अंदर ये डिक्लेयर्ड हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्लास इस इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको ये तीनों मेथड जो हैं वो अपने अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम मेथड्स का नेम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हमें जो मेथड्स के नेम है स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश, वो एज इट इज़ ही यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं और हमें इनको अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इन मेथड्स का ना तो नाम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम किसी मेथड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर इंटरव्यू में कभी पूछ लेते हैं कि कैन वी क्रिएट अ बैच क्लास विदाउट यूजिंग द फिनिश मेथड, ठीक है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो फिनिश मेथड है वो डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो अगर हमें अपनी क्लास को एक बैच क्लास बनाना है, तो हमें उस मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट मेथड होता है वो क्या करता है, ये डेटाबेस जो स्टार्ट मेथड होता है वो क्या करता है, वो उस डेटा को रिटर्न करता है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और ये इस डेटा को जो है वो एग्जीक्यूट मेथड को यहाँ पे पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर जो एक ऑब्जेक्ट है इसको रिटर्न करता है। ठीक है, स्टार्ट मेथड, और इसमें हम क्या करते हैं डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट हमें हर एक मेथड के अंदर पास करना पड़ता है। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट है इसका काम क्या है, ये हमारी जो बैच क्लास है उसकी आईडी को रिटर्न करता है। ठीक है, उसकी आईडी को ये रिटर्न करता है। उसे यहाँ पे कुछ गेट आईडी कुछ ऐसे करके का मेथड होता है। ठीक है, वो हम चेक कर लेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके कौन सा मेथड है जिसका यूज़ करके हम अपनी जो बैच क्लास है उसकी आईडी को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे हर एक मेथड में। ठीक है, और ये क्या करेगा, रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी पास करेंगे जो कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटर्न करेगी। ठीक है, तो जो ये स्टार्ट मेथड है ये सारे रिकॉर्ड्स को एग्जीक्यूट मेथड में यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे स्कोप में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट के रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्कोप है, स्कोप के अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी हमारा स्कोप है इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कौन से ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। अब यहाँ से अगर हम अकाउंट रिट्रीव कर रहे हैं तो हमारी जो लिस्ट है ऑब्वियसली वो भी अकाउंट रिकॉर्ड्स की ही होगी। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक अकाउंट के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूँ, और हर एक अकाउंट के नेम में यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को कनकैटिनेट कर रहा हूँ विच इज़ प्रोसेस्ड। ठीक है, विच इज़ प्रोसेस, जो भी हमारा अकाउंट का एग्जिस्टिंग नेम होगा हर एक अकाउंट के नेम के साथ मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कनकैटिनेट कर रहा हूँ प्रोसेस्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर हमारा जो फिनिश, लास्ट में हमारा जो फिनिश मेथड है वो रिट्रीव होगा और वो एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक सिंपल डीबग स्टेटमेंट लगा रहा हूँ कि बैच जॉब कंप्लीटेड। ठीक है, ये हो गया कि हम कैसे अपनी जो बैच क्लास है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, बैच क्लास को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो एग्जीक्यूट, ये देखो एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ बैच क्लास स्टार्ट मेथड। अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूशन बताई मेथड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, पहले स्टार्ट, फिर एग्जीक्यूट और फिर फिनिश मेथड। ठीक है, तो ये उसी की सारी थ्योरी है। इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इनिशियलाइज द जॉब विद द क्वेरी लोकेटर और आइट्रेबल। ठीक है, यहाँ पे हम
क्वेरी लोकेटर की जगह पे यहाँ पे हम आई ट्रेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमारा जो डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर ही यूज़ होता है। ठीक है, आईट्रेटर को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और अगर हम आईट्रेटर को यूज़ करें तो जो सेल्सफोर्स की जो गवर्नर लिमिट है, ठीक है, वो बाईपास नहीं होती हैं। ठीक है, वो बाईपास नहीं होती हैं, वो सिर्फ उस, अब अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सेल्सफोर्स की गवर्नर लिमिट्स है वो बाईपास हो जाएंगी। ठीक है, बाईपास हो जाएंगी। कौन सी, कैसे बाईपास होंगी? क्योंकि जो नॉर्मल सोकल क्वेरी की एक लिमिट होती है वो होती है 50,000 रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना। ठीक है, एक जो नॉर्मल सोकल क्वेरी होती है वो सिर्फ 15,000 रिकॉर्ड्स को ही रिट्रीव कर सकती है, लेकिन यहाँ पे हम डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में जो ये सोकल क्वेरी होगी ये 50 मिलियन 50 मिलियन तक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे रिट्रीव कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो गवर्नर लिमिट है वो बाईपास हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है इट डिफाइंस द डेटा सेट टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, स्टार्ट मेथड जो है क्या करता है, वो उस डेटा सेट को इट डिफाइंस द डेटा सेट मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिट्रीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, प्रोसेस ईच बैच ऑफ डेटा इन अ लूप। ठीक है, जो भी हमारा बैच होगा, डेटा का जो भी बैच होगा, एक बैच में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब वो बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जो नेक्स्ट बैच है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जब वो बैच कंप्लीट हो जाएगा फिर जो नेक्स्ट बैच है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे हर बैच को वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिनिश मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूट आफ्टर ऑल बैचेस आर कंप्लीटेड, यूजफुल फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग टास्क लाइक सेंडिंग नोटिफिकेशन, कॉलिंग अदर क्लासेस और लॉगिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो फिनिश मेथड होता है वो बिल्कुल लास्ट में जो है वो रन होता है, और जो भी अदर टास्क होते हैं, ठीक है, जो हमें जॉब के एंड में हमें जो एग्जीक्यूट करवाने हैं उसको हम फिनिश मेथड में जो है उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रनिंग अ बैच जॉब, यूज डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच टू एग्जीक्यूट अ जॉब। ठीक है, अब अगर ये जो मैंने क्लास क्रिएट करी है, ठीक है, अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट मेथड का एग्जीक्यूट बैच मेथड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी जो ये हमारी क्लास है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और जो सेकेंड ऑप्शनल पैरामीटर होता है विच इज़ बैच साइज। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको पास नहीं करते तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बैच साइज होता है वो 200 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बैच साइज, बाय डिफ़ॉल्ट द बैच साइज इज 200, बट यू कैन कस्टमाइज इट बाय पासिंग अ वैल्यू टू डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। ठीक है, तो आप जितने भी रिकॉर्ड्स का अगर आप बैच क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जो मिनिमम होता है बैच साइज वो 1 होता है, जो मैक्सिमम होता है वो 2000 होता है। अब चलिए, अगर मुझे लेट्स से अगर इस क्लास को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है मैं वो क्रिएट करूँगा। ठीक है, बैच क्लास का ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, बैच obj इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, जो हमारी क्लास है इसका नेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ठीक है, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं पास कर दूँगा, और यहाँ पे जो भी मेरा बैच साइज है, ठीक है, वो मैं पास कर दूँगा। अगर मैं पास करूँगा, लेट्स से मैंने 50 पास कर दिया, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास 100 अकाउंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे अकाउंट्स जो है वो रिट्रीव कर रहा हूँ, तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 100 अकाउंट्स आए। ठीक है, 100 अकाउंट्स आए, अब मैंने यहाँ पे बैच साइज जो है वो मैंने 50 यहाँ पे दिया, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो 100 रिकॉर्ड्स हैं उन 100 रिकॉर्ड्स हैं उनके मतलब एक बैच में 50 रिकॉर्ड्स आए। तो अगर एक बैच में 50 रिकॉर्ड्स आए तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 2 बैचेस बनेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये 2 बैचेस बने दैट मीन्स कि जो ये एग्जीक्यूट मेथड है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूट मेथड है वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा, पहले 50 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेगा। ठीक है, पहले 50 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो दूसरे बैच में नेक्स्ट 50 रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे बैचेस बनेंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब अगर मैं इसके डीबग लॉग्स में जाऊँ, ठीक है, अभी हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैच क्लास सक्सेस, और आप देख सकते हो कि ये
क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बार हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड जो है वो रन हुआ है, ठीक है। देख सकते हो कितनी बार हमारा जो मेथड है वो रन हुआ है, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोसेस है इसलिए इसने थोड़ा टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि जो एसिंक्रोनस प्रोसेस है वो उसी टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होती, वो थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूट होती है, इसलिए आपने देखा कि इसने थोड़ा टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको अपनी सेल्सफोर्स की ऑर्ग में जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं एपेक्स जॉब्स में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो अपनी एसिंक्रोनस प्रोसेसेस है उसको यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी क्लासेस आपने एग्जीक्यूट करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने जो क्यूएबल एपेक्स थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो जॉब टाइप है वो बैच है, ठीक है, और टोटल बैचेस इसने कितने बनाए यहाँ पे देखो, इसने 11 जो है वो 11 बनाए हैं, ठीक है, 11 बैचेस बनाए हैं, और हर बैच का जो साइज़ है वो मैंने 50 दिया था। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और भी चेक करना चाहें, ठीक है, अगर मैं लेट से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसने बैच सही बनाए हैं या नहीं बनाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी एडिटर में जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अकाउंट, और अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, ये सेव हो रहा है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसने हमारे 548 हमारे टोटल अकाउंट्स है, ठीक है, तो 548 को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो हमारे 11 बैचेस बनते हैं, ठीक है, 548 को अगर मैं 50 से डिवाइड करूं तो हमारे 11 बैचेस बनेंगे, 548 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पे नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 50 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 548 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे इसने मतलब 10.96 हमारा रिजल्ट आया, लेकिन जो 500 रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए तो 10 बैच बन गए, लेकिन जो नेक्स्ट 48 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक बैच अलग से बनेगा ना, तो इसलिए इसने यहाँ पे 11 बैचेस बनाए, ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे 11 बैचेस बनाए। अब यहाँ पे देख सकते हो बैचेस प्रोसेस्ड 11, फेलियर कोई भी नहीं हुआ, और हमारा जो ये पास हो गया। अगर मैं अकाउंट्स पे जाऊँ, आप अगर देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेरी में क्या कर रहा था, मैंने सारे रिकॉर्ड सारे जो अकाउंट्स हैं मैं उनको रिट्रीव कर रहा था, ठीक है, जो क्वेरी में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सारे अकाउंट्स को रिट्रीव कर रहा था, तो मतलब मेरे पास जितने भी अकाउंट्स हो गए, अब हर एक अकाउंट के नेम के पीछे यहाँ पे प्रोसेस्ड लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ सॉरी अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे जाऊँ तो आप देखोगे कि हर एक अकाउंट के नेम के पीछे यहाँ पे प्रोसेस्ड लग गया होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये देखो प्रोसेस आ गया ना हर एक अकाउंट के पीछे, तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो वो हम ऐसे बैच क्लास का यूज़ करके हम उसको करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम बैच क्लास का यूज़ करके उसको करवा सकते हैं। इसका यही मेन यूज़ है कि लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ये ईजिली प्रोसेस कर सकती है, ठीक है, जो हमारी बैच क्लास है। अब हमने देख लिया कि इसको एग्जीक्यूट भी कैसे करना है और इसको क्रिएट भी कैसे करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, गवर्नर लिमिट इन बैचेबल एपेक्स हीप साइज, ठीक है। तो गवर्नर लिमिट्स क्या है, देखो 6 MB इन सिंक्रोनस एंड 12 MB ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। तो जो नॉर्मल एक सिंक्रोनस एपेक्स होती है उसमें जो हीप साइज होता है वो 6 MB का होता है, लेकिन एसिंक्रोनस में ये होता है हमारा 12 MB का, ठीक है। सॉकल क्वेरीज ईच बैच एग्जीक्यूशन इज अलाउड 100 सॉकल क्वेरीज ईच बैच एग्जीक्यूशन। अब ईच बैच का मतलब कि एक एग्जीक्यूट मेथड जो है उसके अंदर हम 100 सॉकल क्वेरीज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे 11 बैचेस जो है वो एग्जीक्यूट हुए थे, मतलब हर एक एग्जीक्यूट मेथड में हम 100 सॉकल क्वेरीज लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारे 11 एग्जीक्यूट मेथड जो है वो रन हुए थे। तो हर एक एग्जीक्यूट मेथड 100 सॉकल क्वेरीज को रन कर सकता है, क्योंकि जब भी हर एक बैच के लिए हमारा जो एग्जीक्यूट मेथड है वो रन होता है तो वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन कंसिडर होता है,
ठीक है। लेट्स से अगर फर्स्ट बैच जब उसने प्रोसेस किया, ठीक है, वो एक अलग ट्रांजैक्शन कंसीडर होगा। जब उसने दूसरा बैच प्रोसेस किया, मतलब दूसरी बार हमारा एग्जीक्यूट मेथड रन हुआ, तो वो एक अलग ट्रांजैक्शन कंसीडर होगा। ऐसे करके यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुई हैं, ये जो ट्रांजैक्शन हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं, वो आप लगा सकते हो कि ये 11 ट्रांजैक्शन हमारी एग्जीक्यूट हुई हैं, 11 ट्रांजैक्शन। और हर एक ट्रांजैक्शन की जो गवर्नर लिमिट है वो अलग होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ईच बैच एग्जीक्यूशन इज अलाउड 150 डीएमएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। हर एक एग्जीक्यूट मेथड में हम 150 डीएमएल ऑपरेशनल डीएमएल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। लिमिट पर ट्रांजैक्शन ईच बैच एग्जीक्यूट एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड सो द गवर्नर लिमिट रीसेट विद ईच बैच, तो हर एक बैच मेथड की एग्जीक्यूशन की जो गवर्नर लिमिट है वो अलग होती हैं, डिफरेंट होती है। जब भी हमारा एक एग्जीक्यूट मेथड फिनिश होता है और दूसरा एग्जीक्यूट मेथड स्टार्ट होता है, तो जो गवर्नर लिमिट्स हैं वो सारी रीसेट हो जाती हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई है हमारी, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट है कि चेनिंग बैच जॉब्स, चेनिंग बैच जॉब चेनिंग, ठीक है। चेनिंग बैच जॉब चेनिंग, पता नहीं, चेनिंग बैच जॉब्स लिख देते हैं, ठीक है। चेन कैसे कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट अनदर बैच जॉब इन द फिनिश मेथड ऑफ अ बैच क्लास, ठीक है। दिस अप्रोच इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ डिपेंडेंट प्रोसेस एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मुझे एक दूसरी बैच क्लास को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, फ्रॉम वन मोर बैच क्लास फ्रॉम अनदर बैच क्लास, तो मैं सिर्फ फिनिश मेथड में ही कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे चेनिंग करनी है बैच क्लासेस की, तो मैं एक बैच क्लास को दूसरी बैच क्लास के सिर्फ फिनिश मेथड से ही कॉल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट मेथड या स्टार्ट से नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? स्टार्ट मेथड जो है वो करता है हमारा जो डेटा जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसको रिट्रीव करवाता है, ठीक है। जो एग्जीक्यूट मेथड होता है उससे हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एग्जीक्यूट मेथड होता है वो बार बार रन होता है, ठीक है। जितने बैचेस होंगे उतनी बार ही वो जो एग्जीक्यूट मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए अगर मैं एग्जीक्यूट मेथड से किसी बैच क्लास को कॉल करता हूं, तो वो जितनी बार भी एग्जीक्यूट मेथड कॉल होगा उतनी बार वो हमारी बैच क्लास भी कॉल हो जाएगी, दूसरी बैच क्लास, ठीक है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमारी जो गवर्नर लिमिट है वो हिट हो जाएगी। इसलिए जो सेल्स फोर्स है वो सिर्फ एक बैच क्लास को दूसरी बैच क्लास के सिर्फ फिनिश मेथड से ही कॉल करवाने के लिए हमें अलाउ करता है, ठीक है। और सिंपल अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं उसी वे में करवा सकता हूँ, डेटाबेस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट बैच मेथड का यूज़ करके। और जो नई बैच क्लास है उसका मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं वो भी आपको दिखाऊँ तो लेट से हम एक काम और करते हैं, एक काम और करता हूँ मैं। लेट से यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक और नई बैच क्लास क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैच क्लास 2, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे बैच क्लास मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट हमारे आ गए। अब इसमें अकाउंट में कोई और फील्ड को अब हम अपडेट करवा देते हैं, लेट से। अब इसमें क्या करते हैं, हम कोई और फील्ड जो है उसको अपडेट करवाते हैं, लेट से इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री की फील्ड्स कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्री फील्ड को हम अपडेट करवाते हैं, लेट से ये करवा देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बैंकिंग करवा देते हैं, ठीक है। बैंकिंग करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट डॉट इंडस्ट्री बैंकिंग, इसको हमें असाइन करवाना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। अकाउंट डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अकाउंट डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू बैंकिंग, और ये अपडेट हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। और इस क्लास को अगर मुझे कॉल करवाना है बैच क्लास, दूसरी बैच क्लास, तो मैं फिनिश मेथड में ही सिर्फ करवा सकता हूँ, ठीक है। इसका यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे बैच क्लास 2 का। और यहाँ पे फिनिश मेथड में मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा बैच क्लास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैच 2 obj इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। ये बैच क्लास का हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा बेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देंगे।
ठीक है। अब इसका जो बैच साइज होगा वो यहाँ पे मैंने कोई बैच साइज यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 200 कंसीडर करेगा। ठीक है। और हमारे अकाउंट कितने थे, 548। ठीक है, 548 थे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 हमारे जो बैचेस हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, पहले 200 के लिए एक बैच, दूसरे 200 के लिए दूसरा बैच, 400 हो गए। फिर जो हमारे कितने बचे, 400 हो गए, हमारे कितने बचे, कितने बचे, 548 माइनस 400 इज इक्वल टू 148। ठीक है, और इन 148 के लिए हमारा जो तीसरा बैच है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इससे मैं दूसरी बैच क्लास को भी एग्जीक्यूट कर रहा हूं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बैच क्लास से सिर्फ एक बैच क्लास को ही यहाँ से कॉल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एक बैच क्लास के फिनिश मेथड से सिर्फ एक बैच क्लास को ही कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल को करूँगा वही कि जो सेल्स फोर्स की जो लिमिट है, ठीक है, वो हिट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, अब यहाँ पे अभी यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं डालूँगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमारा अब हो ही चुका है। इसको क्या करता हूँ मैं, अ, अगर इसको मैं हटाऊँ, ठीक है, नेम बट ऑलरेडी प्रोसेस्ड हमारा लिखा ही हुआ है। चलो इसको 1 कर देता हूँ मैं, छोड़ो। ठीक है, इसको 1 कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे भी हमारे इसके भी 3 बैचेस बनेंगे, और जो दूसरी क्लास जो हमारी क्रिएट होगी उसके भी 3 बैचेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बैच साइज है वो यहाँ पे मैं पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो एक तो सेव होने में बड़ा टाइम ले रहा है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। हो जाए यार, हो गया हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये जो है हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लॉग्स में जाऊँ, लॉग्स में आप देखोगे अभी ये थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ, सक्सेस हो गया, एक बैच क्लास। ठीक है, बैच एपेक्स। अब यहाँ पे जो दूसरी बैच एपेक्स है, ये देखो, ये फर्स्ट बैच चला, दूसरा बैच चला। ठीक है, ये बैचेस, एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच। ठीक है, 3 बैचेस चले। ठीक है, देखो 3 बैचेस चले, एक बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच। क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट साइज दिया नहीं, तो उसने क्या किया, 200 का एक बैच क्रिएट किया, और 548 हमारे टोटल अकाउंट्स थे, तो उसके 3 बैच बनाए। ठीक है, अब जो दूसरी हमारी बैच एपेक्स है वो यहाँ से चली। ठीक है, दूसरी बैच एपेक्स है वो यहाँ से चली। अब इसके भी आप देखोगे कि 3 बैचेस ही बनेंगे। ठीक है, ये हमारी अभी चल रही है, चल रही है, चल गई। हम्म, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे हम जाएं दोबारा से, इसमें क्या बोलते हैं, हमारी एपेक्स जॉब्स में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एपेक्स जॉब्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एक बैच ये मैंने एग्जीक्यूट करी थी बैच क्लास 1, उसने आगे बैच क्लास 2 भी यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, और ये इसने भी 3 बैचेस बनाए, इसने भी 3 बनाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट बैच साइज नहीं दिया था। ठीक है, और ये हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं अकाउंट्स पे जाऊँ, यहाँ पे प्रोसेस्ड था। ठीक है, अगर मैं अकाउंट्स पे जाऊँ तो यहाँ पे प्रोसेस 1 हो गया होगा सबका, देखो, प्रोसेस्ड 1। अच्छा, पहले प्रोसेस था, उसने प्रोसेस्ड 1 और साथ में लगा दिया इसके। ठीक है, और अगर जो इसकी हर एक अकाउंट की अगर मैं इंडस्ट्री देखूंगा तो बैंकिंग हो गई होगी, क्योंकि दो दूसरी बैच क्लास है, उसने हर एक अकाउंट की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बैंकिंग कर दी होगी। ये देखो, इंडस्ट्री बैंकिंग। ठीक है, ऊपर आ रहा है ना, ये देखो इंडस्ट्री क्या आ रही है, बैंकिंग। ठीक है, इसकी भी इंडस्ट्री बैंकिंग, इसकी भी इंडस्ट्री यहाँ पे बैंकिंग। तो हर एक अकाउंट की जो इंडस्ट्री है वो बैंकिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसे हम एक क्लास से दूसरी बैच क्लास को जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बैच क्लास है, दूसरी बैच क्लास को हम यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना करे। दूसरी अब
दूसरी बैच क्लास को। अब हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव स्कोप पैरामीटर। ठीक है, स्कोप पैरामीटर क्या होता है? द स्कोप पैरामीटर इज द इन द एग्जीक्यूट मेथड डिटरमाइन द रिकॉर्ड्स टू बी प्रोसेस्ड इन द बैच साइज, लिस्ट साइज। ठीक है, लिस्ट साइज। द स्कोप साइज इज कंट्रोल्ड बाय द बैच साइज सेट व्हेन द एग्जीक्यूटिंग द बैच जॉब। ठीक है, वही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, कि स्कोप क्या होता है? स्कोप में जो भी हमारे रिकॉर्ड्स आते हैं स्टार्ट मेथड से वो सारे स्कोप में आते हैं। और लिस्ट साइज क्या होता है? मतलब बैच साइज कहता है जो भी हम डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट मेथड में पास करते हैं, जैसे मैंने पहले 50 पास किया था, वो क्या होगा? लिस्ट साइज होगा। मतलब एक बैच में उतने रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट होंगे जितने हमने डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच मेथड में हमने मेंशन करे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हैंडलिंग कॉल आउट्स। ठीक है, कॉल आउट करने के लिए अगर हमें बैच क्लास से कॉल आउट्स करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो कॉल आउट्स हैं वो हम एग्जीक्यूट मेथड में करेंगे। ये एक सिंपल सा सैम्पल कोड लिखा है मैंने कॉल आउट करने का। ठीक है, सबसे पहले हमें HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर हमें जो इसके जो भी हमारा एंड पॉइंट है जिसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है या जिसको हमें कॉल आउट करना है, उसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। जो भी आपका मेथड है, ठीक है, गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। फिर आपको एक HTTP का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और आपको HTTP डॉट सेंड मेथड में अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा, फिर अगर आपका जो स्टेटस कोड है वो 200 होगा तो आपका जो मतलब आपकी जो कॉल आउट है वो सक्सेसफुल हुई है, तो आगे आप उस डेटा को आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें बैच एपेक्स से अगर हमें कॉल आउट करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे हम डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स मेथड इंटरफेस का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटरिंग बैच जॉब। ठीक है, मॉनिटरिंग बैच जॉब यूज द एपेक्स जॉब पेज इन सेल्सफोर्स सेटअप टू व्यू द स्टेटस ऑफ द बैच जॉब। ठीक है, एक तो जो हमने यहाँ पे देखा, ये हम क्या कर रहे हैं? ये मॉनिटर ही कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या कितने फेलियर हुए, कितने बैच उसने बनाए थे, कितने पास हुए और उसकी जॉब आईडी क्या है, तो ये सारा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस से। दूसरा क्या है? यू कैन ऑल्सो क्वेरी दी एसिंग एपेक्स जॉब ऑब्जेक्ट टू रिट्रीव जॉब इंफॉर्मेशन सच एज स्टेटस, स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो जैसे हमने क्यूएबल, अगर आपने मेरा क्यूएबल एपेक्स का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें भी हमने एसिंग एपेक्स जॉब को यहाँ पे हमने क्वेरी किया था बाय यूजिंग दी जॉब आईडी। ठीक है, उससे हम जो अपनी जो एपेक्स है उसका जो स्टेटस है वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अभी बैच क्लास के केस में मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपने इसमें जाऊँ डीबग कंसोल में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ, इसको अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। और अगर मैं इसको, ये हमने जो वही सेम कोड है जो हमने क्यूएबल एपेक्स के लिए यूज़ किया था। ठीक है, क्यूएबल एपेक्स के लिए जो हमने यूज़ किया था, हमारी जो जॉब आईडी है, ठीक है, वो हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो लेट से हमारी ये वाली जो एपेक्स क्लास है, ठीक है, इसका अगर मुझे स्टेटस जानना है तो इसकी जो जॉब आईडी है वो मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ। नहीं तो अदरवाइज जो हमारा डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच मेथड है, ये भी क्या करता है? हमारी जो जॉब आईडी है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जॉब आईडी यहाँ पे मैं पास कर दूँ, ठीक है, जॉब आईडी अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ और अब अगर मैं इसको, हमारी जो जॉब आईडी है, ठीक है, इसको एसिंग एपेक्स जॉब से हम अपनी जॉब को रिटर्न करेंगे और आगे का उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं डीबग लॉग्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी बैच क्लास थी, जॉब स्टेटस कंप्लीट था, आइटम प्रोसेस्ड 3 उसने बैचेस बनाए थे। ठीक है, नंबर ऑफ एरर उसमें कोई भी नहीं था और कंप्लीशन डेट और क्रिएटेड डेट उसकी ये थी। ठीक है, तो ऐसे हम जो एसिंग एपेक्स का यूज़ करके और जॉब आईडी का यूज़ करके, ये दो तरीके हैं जिनसे हम अपनी बैच क्लास को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है,
एक तो यूज़र इंटरफेस से कर सकते हैं, दूसरा ऐसे एसिंक एपेक्स जॉब को क्वेरी करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरर हैंडलिंग इन एपेक्स जॉब, एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे हम ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज ट्राई कैच ब्लॉक्स विद इन एग्जीक्यूट टू कैच दी टू कैच एंड हैंडल एरर्स फॉर ईच बैच, ठीक है। एग्जीक्यूट बैच में हमें ट्राई और कैच का यूज़ करना पड़ेगा। पार्शियल सक्सेस हैंडलिंग, इफ एरर अकर सम रिकॉर्ड्स में सक्सीड वाइल अदर्स में फेल, यूज कस्टम लॉजिक और एरर लॉगिंग टू ट्रैक फेल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी एरर आता है तो उसके लिए आप कस्टम लॉगिंग का भी यूज़ कर सकते हो। कस्टम लॉगिंग का मतलब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी सेल्सफोर्स में, ठीक है, और जो भी आपके एरर्स आते हैं उनको लॉग करवाने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है कि ये कंपैरिजन है फ्यूचर का, क्यूएबल का और एपेक्स का, ठीक है। चेनिंग फ्यूचर में हम नहीं कर सकते, क्यूएबल में कर सकते हैं और बैच में भी कर सकते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करने के लिए फ्यूचर मेथड नहीं है। क्यूएबल एपेक्स से हम कॉम्प्लेक्स डेटा कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए हम यहाँ पे बैच एपेक्स का यूज़ करेंगे। कॉल आउट फ्यूचर मेथड से भी करवा सकते हैं, क्यूएबल से भी करवा सकते हैं, बैच से भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये एट द एट फ्यूचर एनोटेशन, अगर यहाँ से हमें फ्यूचर्स मेथड से अगर कॉल आउट करनी है, ठीक है, तो वो हम करवा सकते हैं एट द एट फ्यूचर, और यहाँ पे कॉल आउट इक्वल टू, ठीक है, कॉल आउट इक्वल टू ट्रू हमें ऐसे लिखना पड़ता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स का यूज़ करके, ठीक है। डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट्स इंटरफेस का यूज़ करके हम कॉल आउट्स करवा सकते हैं। क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नर लिमिट, फ्यूचर मेथड की नॉर्मल गवर्नर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। क्यूएबल एपेक्स की हाई लिमिट्स फॉर सीपीयू एंड हीप, ठीक है। क्यूएबल की जो थोड़ी ज़्यादा होती हैं फ्यूचर मेथड से, और जो बैच है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो लिमिट्स होती हैं गवर्नर लिमिट्स वो हर एक बैच के लिए रीसेट होती हैं, ठीक है। बेस्ट यूज़ केस क्या है, सिंपल एसिंग फ्यूचर मेथड के लिए सिंपल एसिंग टास्क एंड कॉल आउट, क्यूएबल के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क विद स्मॉलर डेटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क है लेकिन डेटा स्मॉल है, ठीक है। और बैच के लिए लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, अगर बहुत ज़्यादा डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए बैच एपेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग बैच एपेक्स की कैसे कर सकते हैं, टेस्ट करने के लिए बैच एपेक्स को हम टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप मेथड का यूज़ करेंगे, और जो हमारी टेस्ट क्लास है, ठीक है, जो हमारी बैच क्लास है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे विद इन टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप मेथड के अंदर हम इसको कॉल करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको जो बैच साइज़ है वो 200 या मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा कि जितने कि ये बल्क डेटा को चेक कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी लिमिटेशन क्या है, ओनली 5 बैच जॉब्स कैन रन कंकरेंटली इन सेल्सफोर्स, ठीक है। एक टाइम पे सिर्फ 5 जो जॉब्स हैं वो एपेक्स जो एक टाइम पे जो 5 बैच जॉब्स हैं वो एक टाइम पे वो ही रन कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 से ज़्यादा बैच जॉब्स को एक टाइम पे रन कर पाओ, वो रन नहीं कर पाएंगी। एक टाइम पे सेल्स फोर्स में सिर्फ 5 बैच जॉब्स ही एग्जीक्यूट कर सकती हैं। यही रीज़न है कि आप बैच जॉब्स को एग्जीक्यूट मेथड से कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ फिनिश मेथड से ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। और वो भी सिर्फ 5 एपेक्स जॉब्स ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्यूड जॉब्स अप टू 100 बैच जॉब्स कैन बी क्यूड एट एनी टाइम, ठीक है। तो आप एक टाइम पे 100 बैच जॉब्स को क्यू कर सकते हो फ्लैक्स क्यू में, ठीक है। लेकिन रन एक टाइम पे 5 ही होंगी एक साइड, लेकिन आप मैक्सिमम 100 बैच जॉब्स को एक साथ क्यू में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उनमें से एक टाइम पे 5 ही एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन साइज क्या है, प्रोसेसिंग वेरी लार्ज डेटा में समटाइम्स हिट दी हीप साइज लिमिट, कंसीडर ऑप्टिमाइजिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें जो हमारी, लेकिन इसमें क्या आता है, हर एक एग्जीक्यूट मेथड के लिए जो हीप है वो भी जो है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक एग्जीक्यूट मेथड के लिए जो मैक्सिमम हीप साइज है वो 12 MB का ही है, तो आपको उसके हिसाब से जो है वो अपना जो कोड है वो लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रियल टाइम सिनेरियो, वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। मूविंग डेटा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम, मास रिकॉर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, और स्केड्यूलेबल बैच जॉब्स, ठीक है। एक इसमें ये चीज़ होती है, एक डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस भी होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस क्या होता है, वो क्या करता है, वो स्टेट को मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेट को मेंटेन करता है, क्या इसका क्या मतलब है, लेट्स से यहाँ पे मेरे
548 मेरे जो थे वो अकाउंट रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। एट द एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें से कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस हुए और कितने सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं हुए, कितने रिकॉर्ड्स में एरर आ गया, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितनी बार भी लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ, आप सोच रहे हो कि स्टैटिक वेरिएबल ले लो, ठीक है, उसमें से आप जो भी उसका काउंट है वो आप जो है वो आप एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। लेकिन जब जितनी बार भी जो एग्जीक्यूट मेथड है वो रन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एग्जीक्यूट मेथड जब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट मेथड जितनी बार भी एग्जीक्यूट होता है वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन कंसीडर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्टैटिक वेरिएबल लूँगा, लेट्स से इसने पहले बैच में 50 रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेस की है, ठीक है, वो मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर करवा ली है। लेकिन जब दूसरी बार ये जो मेरा स्टैटिक मेथड है वो दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो मेरा स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है, वो रीसेट हो जाएगा। रीसेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एक जो एग्जीक्यूट मेथड है वो एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो दोबारा से रीसेट होते हैं, ठीक है। इसलिए उस इस सिनेरियो में हम डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम जो हमारी बैच जो आपकी जो स्टेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि एक इस बैच क्लास में पूरे कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस हुए या फिर कितने जो हैं वो फेल्ड हुए, ठीक है। तो उसके लिए हम डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेटाबेस डॉट स्टेटफुल, ठीक है, तो डेटाबेस डॉट स्टेटफुल अगर इंटरफेस का मैं यूज़ करूँ तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेटा ये चेक करने के लिए कि कितने एक ट्रांजैक्शन में हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, एक बैच क्लास में कितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज हमारे जो हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूँगा अपना क्लास के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या करेगा, ये ध्यान रखेगा कि इतने रिकॉर्ड हमारे प्रोसेस हुए और ये जो उनकी जो आईडीज़ हैं, ठीक है, उनको स्टोर करेगा। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ आईडी क्रिएट करी है, यहाँ पे आप सेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा स्कोप हो गया। यहाँ पे मैंने अपडेट किया, जो भी अपडेट किया, ठीक है। नेम को यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यार, या फिर एक काम करते हैं, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, एक और प्रोसेस्ड वन चल जाएगा। हम अभी हमारा जो सीन है वो हमें ये चेक करना है कि कैसे हम जो स्टेट है उसको चेक कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड जो सक्सेसफुली हैं वो चले हैं और कितने नहीं चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब मैंने यहाँ पे जो भी मैं अकाउंट्स को यहाँ पे जिनके ऊपर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ उनकी जो आईडी है उसको भी मैं यहाँ पे इसमें लिस्ट में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। उसको लिस्ट में स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गए, ठीक है, जितने भी मेरे सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गए उनको उनका जो साइज़ है, ठीक है, मतलब इस लिस्ट का जो भी साइज़ होगा उसको यहाँ पे मैं टोटल प्रोसेस्ड में यहाँ पे मैं जो है वो असाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो एट द एंड हमें ये पता चल जाएगा कि इस क्लास में हमारे कितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो प्रोसेस्ड हुए हैं। और इसको हम यहाँ पे हम फिनिश मेथड में यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल अकाउंट प्रोसेस्ड, टोटल प्रोसेस्ड, तो जो भी हमारे अकाउंट प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारी स्टेट कैसे मेंटेन हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस का यूज़ किया। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता तो ये हमारी जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं होती। जितनी बार भी हमारा एग्जीक्यूट मेथड रन होता ये जो टोटल प्रोसेस्ड है ये हर एक बार रीसेट हो जाता, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब मैं इसको दोबारा से सॉरी दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी।
तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब आप देखोगे कि लास्ट जो हमारा डीबग लॉग है, जब फिनिश मेथड हमारा जो एग्जीक्यूट होगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने रिकॉर्ड इसने प्रोसेस किए, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी बैच रन हुई, इसने 3 जो हैं वो क्रिएट किए हमारे बैचेस। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ बैच जॉब में और यहाँ पे डीबग में मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल प्रोसेस रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया 548, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने स्टेट मेंटेन कर ली, तो इसका यूज़ करके हमने ये देख लिया कि हमारे कितने रिकॉर्ड जो हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हुए हैं। ठीक है जी, तो ये यूज़ है हमारे डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस का। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बैच इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैच इफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, और आपको पूरा सिंपल वे में आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर पाऊँ, और आपके सामने ही मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके 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 पास अच्छा कंटेंट मैं भेज पाऊँ, और जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, मैं भी साइड बाय साइड लर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, उतना मैं दूसरों को भी सिखा पाऊँ। ठीक है जी, और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ उतना मैं बिल्कुल फ्री कंटेंट आप तक मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ताकि आप फ्री में अच्छी चीज़ें सीख सको। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्स फोर्स को सीखने के लिए कोई पेड कोर्स लो, ठीक है, अपने या कुछ भी आप पैसे खर्च करो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पूरा फ्री में जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग, जैसे आप अभी तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।